एक अकेली स्त्री ने लंका के पूरे राज्य को धर्ममय बना दिया था। एक अकेली। और वो थी विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा। क्या नाम था? शर्मा। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता साधारण नहीं थी। ये गंधर्वों की कन्या थी शर्मा। गंधर्व देवताओं के हाथ के नीचे जो मुनीम होते हैं, देवताओं के हाथ के नीचे जो कार्य को साधने वाले होते हैं, वो गंधर्व। अर्थात देवता और गंधर्व ये सब एक सम होते हैं। उन गंधर्व की कन्या है शर्मा। और शर्मा के मन में एक बात आ गई कि मैं देवताओं का इस देवलोक में मैं निवास करती हूँ, गंधर्वों की बेटी हूँ, और भले मैं गंधर्वों की बेटी हूँ, पर मेरा मन है कि मैं अगर संसार में मेरा जन्म हो रहा है, मृत्यु लोक में अगर मैं जा रही हूँ, तो कोई ऐसा कार्य कर दूँ कि मैं सबको भगवतमय बना दूँ। तो शर्मा विवाह भी कर रही है तो विभीषण से कर रही है। शर्मा अगर विवाह कर रही है तो विभीषण से कर रही है। और विभीषण से जब विवाह करा शर्मा ने, महाराज कहते हैं जिस दिन से शर्मा विवाह करी है विभीषण से, उस दिन से केवल शंकर की आराधना में लीन रहती है, भगवान की भक्ति में डूबी रहती है। क्योंकि गंधर्व ने कहा था शर्मा तू मृत्यु लोक में जा रही है, और मृत्यु लोक का स्वामी है देवादिदेव महादेव, मृत्युलोक का स्वामी है भगवान शंकर। उन शंकर की आराधना में अगर तू डूबेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक होगी, और साथ में जिस कुल में तू विवाह कर कर जा रही है उस कुल को भी शिवमय बना देगी। देखो भाई, कभी कभी ऐसा योग होता है, शायद आपके कुटुंब में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिला होगा कि जब जब घर में कोई सत्कर्म करने का समय आता है, घर में कोई पुण्यमय कार्य करने का समय आता है, घर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने वाला रहता है, तो कोई कोई स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होता तो वो रजो धर्म में आ जाती है। तो उसका भी व्याख्यान वर्णन लिखा है। किसके लिए? तो कहा कि वो नारी जिसके मुख से अगर कोई घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और उसके मुख से अगर एक बार निकल गया कि नहीं अरे ये अभी रहने दो बाद में देखेंगे, तो वो अगर कार्यक्रम होगा भी ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती, वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई, क्योंकि उसके मुख से एक बार निकल गया कि नहीं अभी नहीं, इसको बाद में करा लेंगे, सत्यनारायण जी की कथा बाद में करा लेंगे, भागवत जी बाद में करा लेंगे, शिव पुराण बाद में करा लेंगे, जब समय होगा तब करा सकते हैं, तब देख लेंगे, अपन आराम से उसको करवा लेंगे जब मौका। तो वो उसके मुख से जो नहीं निकला है, तो वो धार्मिक आयोजन में अगर आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो वो नहीं कर सकती, उसका क्रम नहीं बन सकता, बहुत कठिन है। पर शर्मा विभीषण की, जम के बोलो, धर्म पत्नी शर्मा, उस शर्मा ने आकर विवाह के बाद कहते हैं विभीषण भी जितना लंका अधिपति रावण क्रूर था, जितना कुंभकर्ण क्रूर था, जितना लंकाधिपति रावण अहंकारी था, जितना लंकाधिपति रावण राक्षस प्रवृत्ति का था, उतना ही विभीषण भी उतना ही क्रूर था, उतनी ही राक्षस प्रवृत्ति का था, उतना ही युद्ध में तत्पर रहने वाला था विभीषण भी।
जब तो राम जी महाराज का प्रागट्य नहीं हुआ था, जिस समय पर एक बार विभीषण ने अपने ज्योतिषाचार्य को बुलाया और ज्योतिषाचार्य को बुलाकर लंकाधिपति रावण की पत्रिका दिखाई, क्योंकि विभीषण अपने भाई को बहुत चाहता था। विभीषण अपने भाई को बहुत चाहता है, और बहुत चाहने पर उन्होंने ज्योतिषाचार्य से कहा जरा पत्रिका देखो और पत्रिका देखकर बताओ कि मेरे भाई का योग कैसा है, कितने राज्यों में मेरा भाई राज्य करेगा, कितने प्रदेशों में मेरा भाई राज्य करेगा, वो देखिए और बताओ कि मेरे भाई का योग कैसा है। तो इतने में ज्योतिषाचार्य ने कह दिया तुम्हारे भाई का एक योग बड़ा प्रबल है कि वो तुम्हारा भाई अगर मरेगा तो जनक की बेटी के कारण और दशरथ के पुत्र के हाथ से मरेगा। विभीषण को मालूम पड़ गया तो विभीषण ने उसी समय असुरों को बुलाया, राक्षसों को, और एक प्रबल राक्षस को बुलाकर कहा एक काम कर, पहले तू जनकपुरी जा और फिर तू जा अयोध्या, और अयोध्या में जाकर जनकपुरी में जाकर जनक जी के प्राणों को हर ले और अयोध्या में जाकर दशरथ जी के प्राणों को हर ले। जब ये दोनों होंगे ही नहीं तो इनके पुत्र कहां से होंगे, इनकी बेटियां कहां से होंगी, जाओ चले जाओ। अब वो असुर, वो राक्षस गया प्रबल होकर, सूचना मिल गई जनक जी महाराज को कि कोई आने वाला है, तो जनक जी के गुरुजी ने कह दिया काम करो एक मोम का पुतला बना दो जनक जी जैसा। दशरथ जी के गुरुजी ने कह दिया पुतला बना दो, और जनक जी और दशरथ जी दोनों को भेज दिया, नगर से बाहर चले गए दोनों नगर से बाहर। और आज सभा में सिंहासन पर जनक जी भी बैठे हैं और सिंहासन पर दशरथ जी भी बैठे हैं। वो असुर राक्षस आया, आते से सभा में कूद कर प्रवेश कर गया, आकाश मार्ग से आते से तलवार निकालकर दशरथ जी के गले पर उसने तलवार का प्रहार कर दिया और जनक जी के गले पर प्रहार कर दिया। जो दो असुर आए थे उन्होंने एक साथ दोनों का प्रहार करा, दोनों हाहाकार मच गया, और ये दोनों ने जाकर कह दिया अब जनक भी मर गए और दशरथ भी मर गए, दोनों के प्राण छूट चुके, दोनों समाप्त हो चुके हैं, दोनों जा चुके हैं। विभीषण ने आतिशबाजी चलवाई कि मेरा भाई अब आनंद में रहेगा, अब उसको कोई मार नहीं सकता, अब वो समाप्त नहीं हो सकता। खुश हो गया। गुरुजी ने आज्ञा करी दशरथ जी पधारो। दशरथ जी ने कहा केकई नरेश के यहां, राजा मंगल के यहां, केकई नरेश के यहां स्वयंवर है और वहां पर कुछ आनंद में भी लेकर आऊं। गए, उपद्रव मचा, वहां भी युद्ध प्रारंभ हुआ। केकई ने दशरथ जी को युद्ध के मैदान में बचा लिया, वचन मांगने के लिए कहा, धरोहर में रख दिया, फिर वो बाद में काम आया। अब विभीषण कितना क्रूर था, जिसको मालूम पड़ा कि मेरा भाई मरेगा और इन दो के कारण मरेगा, तो उनको मरवाने का प्रयास कर दिया। अब इतना क्रूर विभीषण और उसकी धर्मपत्नी शर्मा, गंधर्वों की कन्या जब आ गई तो विचार देखिए, कथा देखिए कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि शर्मा जिस दिन ब्याह कर कर आई उसी दिन से शंकर की आराधना में डूब गई।